हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में कि जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं ना, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो आपके ऑक्साइड्स बनाता है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका होता है फॉर्मूला, उसके बाद होता है नेम, उसके बाद होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर। तो पहला आता है आपका N2O, जो क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी आएगी, +1 आएगी। स्ट्रक्चर आपको देख ही रहे हो। उसके बाद आता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, कितनी आएगी, +2। N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4। आज हम बात करते हैं पहले अपने N2O लाफिंग गैस के बारे में कि हम इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, जो आपकी लाफिंग गैस होती है, इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम जब आपके अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को हीट करते हैं, तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, जब आप जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ, तो भी क्या बनता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जब आप इसका डिकम्पोजिशन बिहेवियर, मतलब जो आप इसको हीट करते हो, तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइनाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो आपने जब N2O को हीट किया तो आपका ब्रेक हो गया डाइनाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। इट स्पोर्ट्स कंबशन बट इट सेल्फ इज नॉट कंबस्टाइल। इसका मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट करता है कंबशन को। अगर एक बार फ्लेम कहीं पे आग लग गई तो उसको ये बढ़ावा देगा, लेकिन ये खुद से आग नहीं लगा सकता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसके साथ में, CO2 के साथ में। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके सेम होते हैं जितने किसके अंदर होते हैं, CO2 के अंदर होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की, NO की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम कॉपर मेटल को रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में। आपको रेशियो कितना लेना है, कॉपर भी आपको 1 रेशियो के अंदर लेना है, नाइट्रिक एसिड भी आपको 1 रेशियो के अंदर लेना है। आपका क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्रोड्यूस होगा आपका। सेकेंड हम करते हैं इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। किससे करते हैं जी, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, कि इसके अंदर आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन करोगे। जब आपने अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया, कैटलिस्ट आपने क्या यूज़ किया, प्लेटिनम, तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी कि एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसके अंदर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका नेचर कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा इसका, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। एक आपका टेस्ट आता है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं जिसको, कि आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इट गिव्स ब्राउन रिंग विद FeSO4, मतलब इसके अंदर जब आप फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट डालते हो, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, FeSO4NO की, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की। ठीक है, और जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट होता है, जो FeH2O की 5NOSO4, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है आपका जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स आता है आपका डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की, कि आप कॉपर मेटल को रिएक्ट करवाओगे, क्या करवाओगे, कॉपर मेटल को रिएक्ट करवाओगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में। तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉपर नाइट्रेट की प्रेजेंट फॉर्मेशन होगी, साथ में आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ की। बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि ये आपका मिक्सचर होता है। क्या होता है आपका, ये मिश्रण होता है किस किस का, नाइट्रिक ऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। उसके बाद में बोलता है कि एट 30 डिग्री सेल्सियस इट लिक्विफाइज टू ए ब्लू लिक्विड विच इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मीन्स जब आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक
ब्लू लिक्विड के अंदर, जो अनस्टेबल होता है आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद कहता है N2O3 ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड बोल दो, नाइट्रस ऑक्साइड बोल दो, एंड इट ऑल्सो नोन एज अनहाइड्राइड ऑफ HNO2। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आप मेटल लोगे, मेटल नाइट्रेट लिया आपने, मेटल नाइट्राइट को आपने हीट किया तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेटल क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पे, लेड, कॉपर, बेरियम, कैल्शियम। अगर आप सिल्वर नाइट्राइट को आप हीट कर देते हो, डिकम्पोज हो जाएगा वो, हीट करने पे सिल्वर नाइट्राइट आपका डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो किस कलर में होता है, ब्राउन कलर में होता है इसका कॉम्प्लेक्स। इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर इन द फॉर्म ऑफ द पेल येलो लिक्विड, मतलब हल्के पीले लिक्विड के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट ऑल्सो गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट विच एसिडिक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और ये क्या देता है आपको, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के सेकंड एलिमेंट फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात करें तो फॉस्फोरस आपका एग्जिस्ट करता है 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स के अंदर। एक होता है इसका वाइट, सेकंड होता है रेड, और थर्ड होता है इसका ब्लैक फॉस्फोरस होता है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसके अंदर डिस्क्रीट P4 यूनिट्स होती हैं, 4 डिफरेंट मतलब P4 की यूनिट, जैसे ये एक यूनिट बनी हुई है ना, ऐसी यूनिट्स होती हैं। 4 फॉस्फोरस लोगे, इनको कंबाइन कर दो। जो रेड फॉस्फोरस होते हैं ना, इनके अंदर ये यूनिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। जैसे कि इसके अंदर तो एक यूनिट थी वाइट फॉस्फोरस के अंदर, रेड फॉस्फोरस के अंदर ऐसी P4 की बहुत सारी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। और जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे कम रिएक्टिव होता है, जबकि जो वाइट फॉस्फोरस होता है आपका, वो सबसे कम स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलोट्रोप होता है। वाइट फॉस्फोरस के अंदर क्या होता है कि ये करेक्टरिस्टिक गार्लिक स्मेल रखता है, और इसका पॉइजनस नेचर होता है, मतलब जहरीला नेचर होता है। पर्सन्स वर्किंग विद वाइट फॉस्फोरस डेवलप्स ए डिजीज फॉस्पीजा, मतलब जो व्यक्ति वाइट फॉस्फोरस के लिए काम करते, वाइट फॉस्फोरस निकालने या इसकी प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए काम करते हैं, उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्पीजा, जो अपने जबड़े के अंदर होती है। एक्शन ऑफ एयर, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, मतलब इसका जो जलने का टेम्परेचर होता है वो लो होता है, मतलब थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ये फायर को कैच कर लेता है। इट रीडली कैच फायर गिविंग डेंस फ्यूम्स ऑफ P2O5 और P4O10। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।